हाँ, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट में कल बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। मैंने आपको क्वेश्चन के रिवाइज करने के बाद भी बताए थे कि क्वेश्चन कैसे क्या करने होते हैं। एक बार ये फॉर्मूले रिवाइज कर लो, ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 1 2 3 n-1/t×100%। मान लो रेट दिया हुआ, रेट पूछ रहा है और वो पूछ रहा है दुगना तिगना इतने टाइम में हो रहा है, तो डायरेक्ट रेट निकाल सकते हो। टाइम पीरियड दिया हुआ है तो ये निकाल सकते हो। T2 दिया हुआ है तो T2 निकालना हो तो n2-n1/n1-1 × t कर सकते हो। ठीक है, ये इसका भी ये अपन करेंगे क्वेश्चन, आपको आगे पता लग जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, ये जब रेशियो निकालना हो प्रिंसिपल का और दिया हुआ हो कि भाई सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो ये वाला रेशियो से निकलता है। ठीक है, और ये अमाउंट वाला है सिस्टम, अमाउंट सेम हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। ये इमीडिएट पेमेंट और ये किस्त वाला। आप रिवाइज कर सकते हो क्वेश्चन को बार बार, अगर फॉर्मूला रिवाइज करोगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ओके, आगे करें क्वेश्चन। अब अभी मैंने आपको कल बताया था कि फॉर्मूले के हिसाब से कि कौन सा क्वेश्चन कैसे क्या करना होता है। ठीक है, हाँ, तो अपन चलते हैं 60। आपको मैं बताया था कि n2-1/n1-1 करना होता है। ठीक है, अब चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अभी देखो देखो कोई भी ब्याज है, यानी एक निश्चित दर पर कोई ब्याज 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो इस दर को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। अभी तिगुना होने में कितना समय लगेगा ये अपन को नहीं पता। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि 20 वर्ष में दुगना हो रहा है ना, तो अपन n2-1 यानी तिगुना को ऊपर लिखेंगे 3-1। ये सीधा लिख देता हूँ मेरे को, वो फॉर्मूले के हिसाब से अपन लिखेंगे। तिगुना करने में के लिए 3-1, दुगना कितने में हो रहा है 2-1 × t कर देंगे। टाइम पीरियड कितना था 20 वर्ष, तो 20 यहाँ पे लिख देंगे। तो तिगुना करने के लिए क्या 2/1 × 20, तो तिगुना 40 साल में होगा। ओके, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो बताइए। तो ये ऐसे अपन कर सकते हैं। अभी कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 15 नंबर का क्वेश्चन है ना? हाँ, 15 नंबर का क्वेश्चन है, अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे। तो अब एक और तरीका मैं समझा देता हूँ। मान लो आपको ये गड़बड़ लगे कि फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मान लो एक है, मतलब एक से लेके दुगना करने में आपको लग रहा है 10 वर्ष। ठीक है, एक से लेके तिगना करने में कितना 20 वर्ष लग रहा है मान लो, है ना। मतलब एक से लेके दो करने में 20 वर्ष लग रहा है, तो एक से लेके तीन करने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल है यार, 30 वर्ष लगेगा। एक से लेके चार करने में कितना लगेगा? 40 वर्ष लगेगा। सिंपल है, 10 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं ना। ऐसे भी आप कर सकते हो। वैसे ये वाले तरीके की जगह आप फॉर्मूला रखोगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा n2-1/n1-1 × t। ठीक है, आपको बार बार बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद रख लोगे तो अच्छी बात है। चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन करो, देखो आप यहाँ से लेके देखो मैं 20 बता देता हूँ आपको। 20 क्या बोल रहा है, कोई भी धन है ना 5 वर्ष बाद एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 गुना। तो हाँ, 20 तो मैं बता दूंगा, पर तिगुना दुगुना वाला आप कर लो। मतलब दो बार दिए हुए ना। 18 देखो, सॉरी 18वां नंबर का क्वेश्चन देखो। 10 में कोई साधारण ब्याज 3 गुना हो जाता है, तो बताओ कितने वर्ष बाद वह 5 गुना हो जाएगा? तो 5 ऊपर लेंगे, 5-1 कर देंगे, और 3 गुना हो रहा है 3-1 कर देंगे। कर दिया 3-1। अब ये कितना हो रहा है, कितने साल में हो रहा है? 10 साल में, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 में से एक गया तो कितना बचते हैं? 4, और 4 3 में से एक गया तो 2 बचते हैं, इंटू 10 कर दिया। तो कितना आया 20, तो 20 साल में होगा। ठीक, तो ये 20 वर्ष आंसर आ जाएगा। देखो ये 20 आ गया ना, ये मैं पेन दूसरा दे के बता देता हूँ। ये 20 साल आंसर आ जाएगा, ये 20 वर्ष। ठीक है, देखो ये वाला 20 वर्ष आंसर आ जाएगा। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब उसमें भी यही है, देखो कोई भी धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में दुगना हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? मैंने वार्षिक दर का भी बताया था आपको, फॉर्मूला क्या बताया था वार्षिक दर का। अभी देखो आपको याद होना चाहिए क्या बताया था मैंने वार्षिक दर का। अगर मान लो आपको दिया हुआ ना तिगुना दुगना, तो n-1 × t × 100 करना होता है। आपसे बोला कि कोई भी साधारण ब्याज 30 वर्ष में तिगुना हो रहा है। 30 वर्ष में तिगुना, तिगुना मतलब n 3 है तो 3-1/t। टी कितना है, कितना 30 वर्ष है, इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो कितना आ गया 2/30 × 100, तिगुना हो रहा ना। ये है। हाँ, तो आंसर देखो आपको आ जाएगा 2/3 × 100 करोगे। 2/3 कितना होता है? अरे सॉरी यार, ये गलत हो गया क्या? 30 वर्ष है ना, एक सेकंड।
एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से अपना आंसर आ जाता है। तो कितना आ गया, 3 - 1। अब टाइम पीरियड कितना है, 30 है, इंटू 100 कर देंगे अपन। ठीक है, तो इससे आपकी रेट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 200/30। 200/30 कितना होता है करके देखो आप। ये होता है 6 सही, 6×18 होते हैं, बचे कितने, 2/3। 6 सही 2.3, 6 सही 2/3 आंसर आ रहा है इसका। कितना, कौन सा नंबर का क्वेश्चन था अपना, तो देख लो आप। ठीक है, हाँ, कौन सा था यार, एक सेकंड, ये 19th नंबर का था, 6/2/3, ये आंसर आ गया देखो आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अब अगला क्वेश्चन देख लो, कोई भी क्वेश्चन देखो ना आप, सिंपल यही होगा। अभी कोई भी 5 वर्ष बाद एक निश्चित साधन में 3 गुना हो जाता है, तो बताओ दर कितनी है। वही चीज़ है यार, आपसे दर पूछा है ना, आपसे 5 गुना हो गया तो 5, देखो वाइट में ले लेता हूँ, तो देखो 5 पूछा ना, तो 5 में कितना गुना हो रहा है वो, 5 वर्ष में एक निश्चित 3 गुना हो रहा है, तो 3 - 1/5 कर दो और 100 कर दो, तो कितना 2/5 कितना होता है आपका, 2/5 इंटू 100 करके देख लो, 40% आएगा ये। ओके, आंसर 40%। सब में ये फॉर्मूला लग जाएगा, आप करते जाओ मस्त होते जाओ, करते जाओ मस्त हो जाओ, मस्त रहो बस। ये फॉर्मूला पुट करो, 2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, 30 सेकंड का भी नहीं है क्वेश्चन। अभी देखो सब में यही पुट करना है, कितने देर में 5 से 1/2 गुना हो जाएगा। 5 से 1/2 कितना होता है, 11/2। तो 11/2 -1 करेंगे अपन ईयर, कितना है 15%। अब इसने ईयर पूछ लिया, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, वही फॉर्मूला लग रहा है। 11/2 कितना होता है, 11/2 -1 करेगा तो कितना होता है, 9/2 हो जाता है। तो 9/2/15। ठीक है, ये आपको आता होगा कैसे करने होते हैं ये। ठीक है, ये 2 को नीचे ले जाना होता है, तो 9/30 अब इंटू 100 करना होता है, 9/30 इंटू 100। ठीक है, ये रिवीजन ले लेता हूँ, यहाँ पे 30 लिख देता हूँ, अगर आपको मान लो समझ में नहीं आए तो। 30 है ना, ये 0 से 0 कट गया, 3 से 3 बार गया, तो 30 ही है, 30 साल आ गया। सब सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। ठीक है, हाँ, कोई भी क्वेश्चन देख लो, गुना है आपका, तो आपको ये करना है। अभी देखो ये क्वेश्चन देखो आप, ये 22 है, अब इसमें क्या है, गुना गुना कुछ नहीं है। गुना क्यों नहीं है, 1 से 40%, मतलब 1 से कम वृद्धि हो रही है। तो आपको क्या करना है कि मान लो मूलधन है 100 रुपये, 100 रुपये से कितना हो रहा है वो 140 रुपये। मैंने आपको समझाया ना, 40% वृद्धि हो गई है मूलधन में। तो ये तो क्या हो गया पी, और ये क्या हो गया अमाउंट। देखो मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, अगर भी दिक्कत हो ना तो बता देना। पी ये है, ये अमाउंट है, तो अमाउंट और पी में से माइनस करोगे तो कितना ब्याज है, 40% ऐसा ही है उसका। और ऐसा ही कितना देर में हो रहा है 40%, 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो टाइम पीरियड इसमें अपने आप आ जाएगा, इसमें डिवाइड कर दो तो 8 आ गया। मैंने आपको समझाया ही था, आर इक्वल टू एस आई अपॉन टी होता है, और टी इक्वल टू एस आई अपॉन आर होता है, जब आपको मूलधन और प्रिंसिपल दिया हो। सिंपल इससे निकल जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, तो चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन करोगे उससे यही आएगा। आप इनको भी इसी मेथड से भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे भी ये हो जाएगा। आप कोई सा भी करोगे ना, अब 10 वर्ष के बाद उस धन का 2/5 होगा। 2/5 भी कितना होता है 40%। तो 40% यानी 100 रुपये है मान लो पी, तो अमाउंट कितना हो रहा है 140 रुपये हो रहा है। 2/5 का मतलब 40% होता है, यानी 40, 100 का 40 2/5 ही होता है। तो वापस 40/10 है, 10 वर्ष है, तो कितनी आ जाएगी 4% आ जाएगी। आंसर 4% आ जाएगा इसका, है ना। ठीक है, आपको दिक्कत, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए, वैसे आप कर लोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अभी देखो मैंने आपको 26 तक बता दिए थे कल कि कैसे क्या है। 26 भी बता दिया था शायद मैंने, 26 नहीं बताया था ना। ये आप फॉर्मूला है पी आर टी अपॉन 100 है यार। तो ब्याज 25 में क्या है, चारों का है ना, जो इंटरेस्ट 1, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 को इक्वल कर देना है 8.13 से। 8.13 से इक्वल कर देना है I1 I2। यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गई, तो इंटरेस्ट 1 का फॉर्मूला लगा लो, प्लस इंटरेस्ट 2 प्लस इंटरेस्ट 3 प्लस इंटरेस्ट 4 इक्वल टू, ये दिया हुआ है 8.13। तो 8.13 को मान कैसे कर सकते हो, ये सिंपल है। अब 26 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 26 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा कुछ धन 7% वार्षिक 2 वर्ष बाद उसके कुल ब्याज 354 रुपये मिला। तो पहले धन का 1/4 दूसरे धन का 5वें भाग के बराबर है। पहले तो देखो क्या दिया हुआ है, पहले धन का 1/4 A/4 इक्वल टू B/5, ये दिया हुआ है आपको। तो A/B कितना आ गया, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, डायरेक्ट लिखना होता है 4/5।
सिंपल है। तो ए को मान लो आप 4x और बी को मान लो 5x, ठीक है, मान लिया। अब पी आर टी अपॉन 100 करके इंटरेस्ट वन और इंटरेस्ट टू कर दो, I1 प्लस I2 कर सकते हैं अपन। तो I1 कितना हो गया 4x, इधर ध्यान देना, I1 कितना हो गया आपका 4x इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 100, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन पढ़ लेना है, यही है, ठीक है। और I2 कितना हो गया 5x, क्योंकि अपन ने रेशियो में डिवाइड किया उससे, इंटू 7 इंटू 2, ठीक है, अपॉन 100, ये दिया हुआ है आपको 354। तो आपको निकालना है कि x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 24x। देखो इसको सोल्व कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप सोल्व करोगे, आपको मैथमेटिक्स आती होगी, 35x इक्वल टू 177 है ना, 77 इंटू 100, ठीक है, ये करोगे ना, 100 नीचे चल रहा है ना, ये उस साइड मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 300। x की वैल्यू 300 है तो कुल कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो 300 को, तो कितना आ जाएगा 2700 रुपये आ जाएगा आंसर इसका। करके देख लेना, यही मेथड लगेगा आपका, ठीक है। आपको मैंने समझाया, रेशो में डिवाइड किया, आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा 27 भी कोई दिक्कत है नहीं। एक सेकंड, 27 भाई किधर है, 27 बोल रहा है, एक व्यक्ति 5,000 2 वर्ष के लिए 4% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है, तत्काल इसे दूसरे व्यक्ति को 6.5% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है, इस उद्यमी का लाभ क्या होगा। देखो अब ये सिंपल है, वैसे तो क्या होता है कि लाभों का अंतर कितना होता है, लाभ का अंतर है, आपको निकालना है कि भाई कितना लाभ होगा ना, लाभ क्या करना है आपको कि क्या है, अभी देखो इन दोनों में अंतर देखो, पहले आप अंतर देखो, 4.5% और 6 से 1/4% में कितना अंतर है, 1 से 1/4% का अंतर है, यानी 6 से 1/4 में मान लो मैं माइनस करता हूँ कितना, 4% पे लिया था ना उसने, तो कितना आ गया 1 से 1/4%, ये आंसर है। तो 1 से 1/4 कितना होता है, 4 में 5/4, 5/4% उसको लाभ हो रहा है, पर इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालो आप, ठीक है। पी कितना दिया हुआ है आपको, पी दिया हुआ है आपको 5,000, ठीक है, 1 से 1/4 यानी 5/4 आपको इंटरेस्ट रेट दी हुई है, टाइम पीरियड 2 दिया हुआ है, अपॉन 100 करना है। अब ये 4 नीचे चला जाता है, काट पीट दो, तो आपका आंसर आ जाता है 225 रुपये ओनली। इसको सोल्व करोगे तो 225 आएगा, देख लेना करके, मैंने किया हुआ है, पहले किया हुआ था, इसलिए मेरे को याद है, ये 225 आ गया आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 27 था, अब 28 देख लो। 28 में कुछ ही नहीं है, इसमें ब्याज 1 और ब्याज 2 का अंतर दिया हुआ है, 618 का लाभ हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, ब्याज 1 वाइट ले लेता हूँ, देखो 618 में, तो पहले क्या करना है, ये ब्याज 1 है, ठीक है, ठीक है, 27 में बता रहा हूँ, माइनस ब्याज 2 आपको दिया हुआ है, ब्याज 2 दिया हुआ है आपको कितना, कितना दिया हुआ है 76.5, 28 में देखो कितना दिया हुआ है, 618 रुपये का लाभ हुआ है, देखो। तो उसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित ने उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज उधार दी थी, साल में मोहित को 618 रुपये का लाभ हुआ है। ओके, ठीक है, यानी कि मान लो 28 ना, हाँ ठीक है, 28 में ये है, उसने कुछ और धनराशि जोड़ी है, आपको ये देखनी है कि उसने कितनी राशि उधार दी। तो मतलब एक राशि तो आपने उधार ली है 6300 उधार लिया इसने, इंटू 14% इसका वार्षिक ब्याज है, और 3 है, ये तो क्या हो गया 14%, 100 हो गया, ये तो क्या हो गया, इसको देने थे, ठीक है। उसने कुछ धनराशि और मिलाई, यानी कि क्या, कितनी धनराशि मिलाई 6300 प्लस कुछ और मिलाई होगी ना, पी मिलाई, ठीक है, और उतनी अवधि के लिए, यानी टाइम पीरियड सेम है, 16% है, और के लिए दे दिया उधार कितना, तो टाइम अवधि 3 है, ठीक है, इंटू 100, यानी इसको, इसमें से इसको माइनस करना है अपन को, माइनस करना है और आंसर निकालना है ना, निकालना है आपको। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे लग रहा है ना कि यार टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ है, तो मैं दूसरा तरीका बता दूंगा आपको, फिर अब फिलहाल अभी आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सोल्व करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन होगी आपकी। तो पहले देखो क्या है, सिंपल सी बात है कि 6300
प्लस पी करते हैं अपन, 6300 प्लस पी ही की वैल्यू ही निकालनी है अपन को, कितने रुपए उतने उधार दिए, मतलब 6300 प्लस पी उधार दिए ना, तो इसकी वैल्यू ही निकालनी है, इंटू 16 इंटू 3 टाइम पीरियड सेम अपॉन 100 माइनस ये करेंगे ना अपन ये वाला 6300, इसमें यार छोटा पड़ जाता है, 6300 इंटू 14 इंटू 3 अपॉन 100 करेंगे तो इसको इक्वल करना है 618 के, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल है यार, है ना। 27 बता दिया, अब 20 है ना, ला 26 बताया था पहले शायद, हाँ ये बताया था। ओके 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 ओके, हाँ तो बस कुछ ही नहीं है, और ऐसे ही 29 है, सिंपल है। अगर कोई भी दिक्कत आए तो बताना। ठीक है, उसकी पूंजी कितनी है, 30 है, 30 में देख लो आप क्या दिया हुआ है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि कोई धन ब्याज की दर से 8% के साथ से 1/3 गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में कमी हो जाती है, वार्षिक आय में कमी हो रही है, ब्याज की दर यानी ब्याज का अंतर, वो ये देखो आपको लग रहा है ना ब्याज के अंतर आ गया, ब्याज का अंतर में रेट का अंतर आ गया, तो डिफरेंस इन रेट यानी पी कितना है, पी अपन को नहीं पता। ठीक है, इनटू रेट यानी रेट में कितना है, 8 से 3/7 से 3 यानी 1/4, ये 1/4 अंतर आ गया, 1/4 कम हो गई उसकी। ठीक है, इनटू टाइम पीरियड कितना है, 1 साल, अपॉन 100 करते हैं तो उसका इक्वल टू आ रहा है इसका 61.50, 61.50 आ रहा है। तो अब इसको सोल्व करोगे ना तो कितना आ रहा है देखो, P/400 आ गया ना, इक्वल टू 61.50। तो इसको करेंगे ना अपन तो क्या आएगा आंसर, P इक्वल टू डायरेक्ट आ जाएगा 6150, ये 2 बिंदु हटा देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, P की वैल्यू आपकी आ जाएगी। सिंपल है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंजो 20, 4 एकम 4 दो 6, 6 का 24, 2,46,000 आंसर आ जाएगा इसका, 2,46,000, ये देखो ये रहा 24,600, सॉरी ये वाला आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट सिंपल है यार, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ मैं, आपको ये समझा देता हूँ कौन सा फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ आपको ये वाला, ये वाले फॉर्मूले चल रहे हैं ये वाले। ठीक है, अभी ना डिफरेंस इन रेट, डिफरेंस इन एसआई में है वो, तो डिफरेंस इन रेट है तो आपको पी डायरेक्ट निकल रहा है ना उससे, तो ये डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अपन कर सकते हैं ये क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हो चुका है, ये हो चुका। ठीक है, अभी ये चल रहे थे अपने, तो ये हो चुके हैं, तो सबके सब यूँ ही है। एक व्यक्ति एक वर्ष में 55, ये देखो फिर वापस हानि हो रही है ना, एसआई में एसआई का डिफरेंस 55.50 है। अब की बार क्या चक्कर है कि रेट में डिफरेंस है, वही बात है, रेट का डिफरेंस मतलब पी इंटू रेट का डिफरेंस कितना है, 1.5, 1.5 है। ठीक है, इंटू टाइम पीरियड कितना है, 1 साल, अपॉन 100 कर देते हैं, 1.5 अपॉन 100 यानी पी इंटू 1.5 अपॉन 100 इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, कितना है बताओ जल्दी से, 55.50, 55.50, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5550 ही आ जाता है, और 1.5 से डिवाइड करना है, इसको हटा दो, तो इसको डिवाइड करना है अपन को। सिंपल है यार, आपको ये फॉलो फॉर्मूला पुट करने हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ये ऐसे ही हैं। ओके, अभी इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं आपके सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप करते जाओ, मस्त होते जाओ, और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ मैं आपको कोई अलग सा क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन सा है, और हाँ देखो 37वें नंबर का क्वेश्चन देखो, 37वां देख लो, और कोई सा देखोगे, 34वां देख लो, या 33वां भी देख सकते, 33 देख लो चलो, उसके अकॉर्डिंग ही 37वां भी है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3,000 हो जाती है। अब देखो 8 वर्ष में कितनी हो रही है वो, 2900, अपन को नहीं पता अभी मूलधन कितना है, सिंपल है यार कुछ नहीं है, और 10 वर्ष में कितनी हो रही है वो, 3,000, यानी 2 वर्ष में कितनी बढ़ गई वो, 2 ईयर में बढ़ गई वो कितनी बताओ, 100 रुपये। ओके, 2 वर्ष में सॉरी 2 वर्ष में 100 रुपये बढ़ रही है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा हूँ मैं। अगर 2 साल में वो बढ़ रही है 100 रुपये, तो 1 साल में कितनी बढ़ेगी, 50 रुपये। आपसे पूछा है उसने कितना, ठीक है 50 रुपये बढ़ रही है 1 साल में, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, तो आपको अगर मान लो वो 1 साल में 50 रुपये बढ़ रही है, ठीक है, और
8 साल में 2900 रुपये हुई थी, यानी 8 साल में 400 रुपये बढ़ी होगी ना। अब 8 साल का निकालेंगे अपन तो कितना हुई होगी, 50 × 8 कर देंगे तो कितना होता है, 400 रुपये बढ़ी है भाई साहब ये। तो 400 रुपये माइनस कर दो, कितना 2900 में से 400 गए तो कितने बचते हैं, बताओ कितने बचते हैं, 2500। 2500 रुपये का 50%, 50 रुपये कितना होता है। तो अभी 2500 रुपये पी आ गया इसका। आर आपको निकालनी है ही, और टाइम पीरियड अपन को कोई सा भी दिया हुआ है, 1 साल का लगा लो, 1 साल का ही मान लो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। 8 वर्ष का ब्याज 400 रुपये है, तो 2500। तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे है, दर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 50 × 100 कर देंगे, क्योंकि टाइम पीरियड तो 1 साल का मान सकते हो आप। 1 साल में 50 रुपये बढ़ रही है, तो क्या कर देंगे है, 2500 × 1। सिंपल आ गया आंसर, ये आ गया 25×1, ठीक है, 25×2 = 50, 2% आ जाएगा आंसर इसका। ओके, 33 में यही है, 2% आंसर आ जाएगा इसका। अब कोई भी क्वेश्चन करोगे आपको यही है, यानी अब देखो कौन सी धनराशि साधारण ब्याज 5 वर्षों में 520 तथा 7 वर्षों में 568 हो जाती है, यानी 2 साल में कितनी बढ़ रही है वो, 520 से 568 हो रही है 2 साल में, यानी 2 साल में 568, यानी 520 में से 568 में से 520 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 48 बचते हैं, आपको पता होगा ये। तो 1 साल में 24 रुपये बढ़ रही है वो, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, 1 साल में 24 बढ़ रहे हैं तो 5 साल में कितनी बढ़ रही है वो, 5 साल का बात है बात, 5 ईयर में कितनी बढ़ रही है, 120 रुपये। तो इसको 120 रुपये माइनस कर दो तो इसका मूलधन आ जाएगा 120 रुपये माइनस करोगे तो 400 रुपये उसका पी आ जाएगा, ठीक है। 5 साल में 120 रुपये बढ़ी है ना वो, तो 400 रुपये आ जाएगा उसका, 400 रुपये आया पी। तो फिर आपको ऐसा ही रेट निकालनी होती है, सिंपल है ना यार। देखो मतलब क्या है, 5 साल दिया हुआ है, 7 साल दिया हुआ है, तो 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं अपन, तो 1 साल का भी निकाल सकते हैं उससे। 1 साल का इंटरेस्ट निकाल कर जो 5 साल का दिया है ना उसका इंटरेस्ट निकाल लो, और उसको उसमें से माइनस कर दो मिश्र धन में से, तो आपका आंसर आ जाता है। समझ में नहीं आया तो वापस बता देना, वापस समझा दूंगा कि क्या चक्कर चल रहा है। आपको सिंपल है, सिंपल समझ में आ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज है, देखो 36 नंबर का क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही है, यानी कोई भी साधारण ब्याज एक विषय दर 3 वर्ष का मिश्र धन 40,025 है तथा 6 वर्ष का मिश्र धन 4550 है, ठीक है। वही अंतर है, यानी 3 साल में कितना बढ़ रहा है वो, 3 साल में बढ़ रहा है आपका कितना बढ़ रहा है, 525 रुपये, ठीक है। कौन सा नंबर का है ना, 525 ही बढ़ रहा है, ठीक है। 525, 3 ईयर का 525 है, तो 1 ईयर का कितना आ जाता है, 1 ईयर का आ जाता है ठीक है, ठीक है, मतलब 1 ईयर का निकाल लो, या देखो क्या है, 3 साल का 525 है, और 3 साल बाद का मिश्र धन दिया हुआ है आपको 40,425, आपको रेट निकालनी है। तो अभी देखो टाइम पीरियड है टी, ठीक है, और ऐसा ही है, ऐसा ही भी दिया हुआ है टाइम, ऐसा ही ये दिया हुआ है, और मूलधन अपन को पता है ही कितना होता है। तो मूलधन कितना है, मूलधन समझ लो अभी 3 साल बाद का ही मूलधन समझो आप कितना है, 40,25। तो 6 वर्ष का अपन को भी पता है कि भाई कितना हो रहा है ब्याज, सब कुछ दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट निकालना है, कैसे भी कर लो, चाहे 1 साल का निकाल लोगे वो भी चल जाएगा, यानी 3 साल का दिया हुआ है अभी। तो इसको देखो कैसे भी ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ आप समझो, यानी आपको निकालने की भाई ऐसा ही कितना होता है 1 साल का, ऐसा ही आपको निकालना है 3 साल का कितना होता है, ऐसा ही आप ये समझो। 6 साल में ये 4550 हो रहा है, आपको समझाओ 6 ईयर का कितना हो रहा है, 4550, ठीक है। तो 3 साल का कितना है, तो 3 साल पहले की कितना था, मूलधन समझो आप 40,125, आपसे क्या पूछा है इसने, वार्षिक दर पूछी है, तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 525 रुपये आ रहा है। अगर मान लो मैं अब इसको 40,125 को पी समझ लेता हूँ, पी समझ लिया इसको, इक्वल टू पी, पी समझ लिया, और अपन को पता है कि भाई इसका एसआई कितना है, 3 साल का एसआई कितना है, 525 रुपये, अपन को पता है ये। तो क्या करना है, देखो आपको समझाता हूँ, एसआई एसआई अपन को एसआई इंटू 100 करना होता है, और पी इंटू आर करना, पी इंटू टी करना होता है। तो टी 3 साल ले लो आप, ऐसा ही है 525 ले लिया, इंटू 100 ले लो, और पी ले लो आप ना 40,125 रुपये, ठीक है। और टाइम पीरियड ले लो 3, तो आर आ जाएगी इससे, इसका इससे क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। समझ में नहीं आया तो वापस समझा दूंगा, आप बोल देना, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं।
5 वर्ष में इतना हो जाता है, 8 वर्ष में इतना हो जाता है, तो 3 साल का दिया हुआ है। तो ब्याज की वार्षिक दर बता दो कितनी है। 38 भी ऐसे ही है। 38 में पहले माइनस कर लो, 12,005 में 9800 का माइनस करोगे तो कितना आता है। 3 साल का आ रहा है, 3 ईयर का आ रहा है अपना 2205। तो 1 साल का निकाल लो, चाहे ऐसे कर सकते हो आप। 1 साल का निकालोगे, 1 साल का आएगा 735 रुपये। ठीक है, 735 रुपये आएगा, है ना। अभी तो 5 साल का कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर आपको ये। तो 5 साल का कितना आ जाएगा, 5 ईयर का आ जाएगा अपना ब्याज कितना आ जाएगा 5 साल का, 3625 रुपये, 3675 रुपये आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी 5 साल का कितना दिया हुआ है आपको मिश्र धन 9800। तो 9800 में से ये माइनस करने पड़ेंगे आपको फिर, तो उससे फिर मूलधन आ जाएगा 3675। ठीक है, तो ये मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आएगा फिर, मूलधन आ जाएगा आपका 6125। 6125 आ गया। अभी आपको इंटरेस्ट रेट दी हुई है 1 साल की कितनी है 735। तो ये पी हो गया, 1 साल का ऐसा ही दिया हुआ है 735। ठीक है, 735 1 साल का है ये। तो फिर वही फॉर्मूला पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कि आप खुद से भी ट्राई करो, अगर नहीं आता है ना तो फिर मेरे को बताओ। देखो ये बात ऐसी है कि आप जितना ज़्यादा ट्राई करोगे, मैं सारे क्वेश्चन तो बताऊंगा नहीं यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जितना आप ट्राई करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। कोई भी धनराशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज की उस राशि का 9/25 है। तो 9/25 का मतलब कितना होता है, मान लो 100 रुपये है तो उसका 9/25 कितना होगा आप निकालो। पहले तो 100 रुपये है मान लो उसका। ठीक है, 100 का 9/25 निकालना है आपको, कितना होता है 9/25, 25 चौका 100, 36 रुपये होता है। अभी मान लो वो 100 रुपये से 36 रुपये बढ़ रही है, कितने 6 वर्षों में, 6 साल में। आपको मैंने बताया 6 ईयर में 36 रुपये ऐसा ही है, ऐसा ही 36 रुपये है। तो टाइम पीरियड निकालना है आपको, रेट निकालनी है, रेट निकालनी है। ठीक है, 6 साल में दिया हो ना, तो क्या कर देंगे 36/6 कर देंगे, तो 6% आ जाएगा। सिंपल, मैंने आपको समझाया था। अगर मान लो आपको मूलधन दिया हुआ है पी, अपना पी कितना था इसमें 100 माना अपन ने, तो अमाउंट कितना हो रहा है मैंने आपको समझाया था 136। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 36 आया। ऐसा ही 36 में 6 को डिवाइड करो तो 6%। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। सिंपल है सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो 40 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब अच्छे से क्वेश्चन है। यदि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। मैंने आपको समझाया था कि मान लो वर्षों की दर संख्या प्रतिशत के बराबर है तो √AB × 10 करना होता है। आपको उस दिन भी समझाया था मैंने। अभी देखो क्या बताया हुआ है। ए आपका क्या था, मैंने आपको उस पहले भी बताया हुआ है। ए क्या है, ए और ए बताया था इंटरेस्ट और बी बताया था प्रिंसिपल। तो पहले ही बता दिया इसने कि भाई A/B की वैल्यू तो इसने पहले ही बता दी, यानी साधारण ब्याज A/B 1/4 है, ये पहले ही बता दिया है इसने। A/B तो 1/4 बता दिया इसने। ये ए कितना, ए क्या होता है इंटरेस्ट, आपको मैं समझा देता हूँ। इंटरेस्ट है ए, ठीक है, और बी क्या है इसमें प्रिंसिपल। तो A/B यानी इसने बोला कि ए इंटरेस्ट है ना वो 1/4 है, यानी इंटरेस्ट में समझाऊँ आपको, इंटरेस्ट इक्वल टू 1/4 प्रिंसिपल। तो इसको ये रेशो क्या आता है 4:1 में, यानी 1/4 आ जाता है ना। A/B यानी A/B इक्वल टू 1/4, 1/4 दिया हुआ है, √1/4 कर देंगे, इंटू 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाता है। 1/4 कितना होता है अंडर रूट में 1/2 होता है, इंटू 10 कर दो तो 2 आ जाएगा, तो 2% और 2 साल आएगा। नहीं 5, सॉरी 5 से 5 आया था यार, 10 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो 5 आता है, तो 5% और 5 साल आएगा, यानी बी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया। सारे क्वेश्चन देखो ट्राई करो, आपको ऐसे ही आएगा। यानी किसी धन का साधारण ब्याज 9/16 भाग है तथा उसके समय दर की संख्या वापस आ गया ना 9/16, तो √9/16 कर देंगे। ठीक है, इंटू 10 कर देंगे। ओके, वाइट ले लेता हूँ मैं, आपको दिक्कत होगी भाई ब्लू से, तो वाइट ले लेता हूँ। तो √9/16 कर देंगे। ठीक है, इंटू 10 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये 9 अंडर रूट कितना होता है 3/4 इंटू 10। ओके, तो 3/4 इंटू 10 कितना होता है, ये 5 बचा, ये 2 बचा, तो 5 होते हैं 15/2, यानी 7.5 साल आ जाएगा। ठीक है, 7.5 साल और 7.5%, ये आ गया ए आंसर इसका। ओके, कोई सा भी करो आप, तो देखो कोई भी करो ना, यदि
समान वार्षिक दर पर समय के समान समय के लिए एक्स का साधारण ब्याज वाई रुपये हो, यानी एक्स का तो साधारण ब्याज वाई हो तथा वाई का साधारण ब्याज जेड हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी एक्स का साधारण ब्याज वाई हो, ब्याज ब्याज बोला ना, ऊपर इंटरेस्ट रहता है, वाई अपॉन एक्स होता है इंटू अंडर रूट 10, ठीक है, इक्वल टू, अब ये बोला है कि वाई का साधारण ब्याज जेड हो तो अंडर रूट जेड अपॉन अंडर रूट जेड अपॉन वाई, ठीक है, इक्वल इंटू 10 है, ये बोलना चाह रहा है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये 10 से 10 काट दो और दोनों का स्क्वायर कर दो, तो वाई अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जेड अपॉन वाई। तो सिंपल है, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स हो जाएगा आंसर इसका, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स। ये है, आपको फॉर्मूले में पुट करना है डायरेक्ट, और कुछ नहीं है यार, ठीक है, सारे ऐसे हैं। अभी आपको क्या बताऊं मैं, 43 दिया हुआ है आपको, अंतर दिया हुआ है, यानी टाइम पीरियड का अंतर है 150 रुपीज, 150 रुपीज यानी इंटरेस्ट का अंतर है 150 रुपीज, आपको टाइम का अंतर दिया पूछ रहा था। क्या पूछ रहा है इसमें, समय का अंतर आ गया, मूलधन इंटू दर इंटू समय का अंतर। तो मान लो मूलधन आपने पूछा है ना, इसने प्रत्येक राशि कितनी होगी, तो पी पूछा है, रेट क्या है इसकी 7.5%, और समय का अंतर कितना है, 1 साल। तो सिंपल है, ये निकल जाएगा, अपॉन 100 करना होता है, ठीक है, ये निकल जाएगा आंसर, पी की वैल्यू आ जाएगी इसमें, पी की वैल्यू आएगी आपकी 1200 रुपये, करके देख लेना। समय का अंतर मैंने आपको समझाया था, वो फॉर्मूला लगता है, कौन सा फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूले पते होने चाहिए, देखो ये डायरेक्ट पुट करो वैल्यू और आपको आंसर डायरेक्ट आएगा। अभी अपन 9 नंबर की स्लाइड पे हैं, ये वाला फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम, ये वाला फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट है, डिफरेंस इन टाइम, ये फॉर्मूला पुट करो, आंसर आपका डायरेक्ट आएगा, ठीक है, 9 नंबर का स्लाइड थी अपनी, ओके, ठीक है, 9th 10th 11th, और ये वाला कौन, सॉरी कौन सा क्वेश्चन था, 43 44 45, ये सब ऐसे ही हैं। रेट ऑफ डिफरेंस, 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 41 में देखोगे ना क्वेश्चन, 41 तो अपन ने कर ही लिया, 47 कौन सा क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, एक सेकंड, आज ही पूरा कर देंगे इस वाले को, तो एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, उसमें कुछ अलग से चीज़ बताऊंगा कि भाई इसके अलावा भी जो क्वेश्चन आते हैं ना वो कैसे किया जाता है। 47 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक तो 2400 रुपये किसी निजी ब्याज में 4 वर्ष का मिश्र धन तीन तीन 3264 हो जाता है, ठीक है, 2400 3264, यदि ब्याज दर में 1% वृद्धि करने किसी धन राशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना होगा, आपको सिंपल ये दिया हुआ है, मैंने आपको समझाया था कि इसमें रेट पूछिए, पहले रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले देखो आपको पी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, पी कितना है 2400, ए कितना दिया हुआ है 3264, ये दिया हुआ है 2400 और 3264, तो पहले इसको डिफरेंस कितना होता है, 3264 में से 2400 को माइनस करो, आप 64 में से 2400 को माइनस करेंगे तो कितना आता है 4 6 12 में से 81864, ये आता है। ये कितने साल का है, 4 वर्ष का, तो इस पहले 1 वर्ष का रेट निकल जाएगी ना, 1864 में डिवाइड बाई 4 तो कितना आता है, इंटू 100, क्या करना होता है यार, इंटरेस्ट अपॉन कितना दिया हुआ है, एक सेकेंड, गलत निकाला क्या, 3264 में 2400 को किया तो यार, सॉरी सॉरी 864 आएगा वो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है, 3264 में कितना था, 3264 में 2400 को माइनस किया तो 864 रुपये आता है, ठीक है, 864 आया, 864 आया ना, अभी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है इसका 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आता है 4 दूने 8, 4 एकम 4, 4 6 24, क्या हो रहा है यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड पॉज रखो यार।
सॉरी दोस्तों, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस यार, कुछ डिस्टरबेंस हो गया था बीच में, उसकी वजह से बच्चा आ गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हुई है, कोई बीच में डिस्टरबेंस हुआ था, ठीक है, उसके लिए सॉरी 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 फॉर एवरीवन, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर कर, अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे यार, सॉरी। हाँ, 47 नंबर का क्वेश्चन करे थे। 47 नंबर में बोल रहा है कि 2400 रुपये की किसी भी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपये हो रहा है, यानी 2400 से कितना हो रहा है, वो 3264 हो रहा है, ठीक है। अपन को नहीं पता कितना हो रहा है, 3264 हो रहा है, यानी ब्याज दर में 1% वृद्धि कर दे करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना होगा, इसी धनराशि का। अभी मान लो आपको, अपन को नहीं पता कि कितनी 1% की वृद्धि हो रही है ब्याज दर की, ठीक है। आप ये देखो सिंपल कैसे करोगे, 3264 तो है ही, अभी बढ़ी हुई ब्याज दर कितनी है अपन को नहीं पता, अपन को 1% है, ठीक है। प्लस क्या करोगे, पी अपन को दिया हुआ है 2400, बढ़ी हुई ब्याज दर, वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, बढ़ी हुई ब्याज दर कितनी है 1%, इंटू टाइम पीरियड कितना है, उतने ही समय में, यानी 4 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। उतने ही समय में आपका आंसर ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3264, इसको सोल्व कर लो, बढ़ी हुई ब्याज दर कितनी है 1%, तो प्लस 2400, ये वाला सोल्व करोगे तो 96 आएगा, तो इसमें 96 ऐड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो मेरे को बता देना कैसे हुआ, मैं समझा देता हूँ। समझाने की बात यह है, अगर मान लो 1% भी बढ़ाया तो मिश्र धन हो रहा है ये 3264 तो है ही यार, पर अभी चेंज कितना हो रहा है, अगर मान लो 1% बढ़ जाए तो, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, तो उसका क्या करना है, बड़ी हुई कि भाई कितना परसेंट और मिलेगा एक्स्ट्रा, 1% बढ़ जाएगी तो 1% कर दो, 2400 कर दो, 4 कर दो, उसको ऐड इसमें ऐड कर दो तो 3360 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। वो पुराने पता नहीं क्या बता रहा था, वो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा था, तो वो गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। आपको ये सिंपल समझ में आया, समझ में आया। अपन देखो, मैं आपको एक चीज़, हाँ मैं क्या बता रहा था कि हाँ वो पी और ए है ना, और अपन मानते हैं 100 मानते हैं इसको, और मानते हैं ना, मानते हैं 100 मानते हैं, और फिर जाके कितना हो रहा है 136 हो रहा है, वो ऐसा क्वेश्चन आता है ना आपका कि अपन मानते हैं कि पी 100 है और वो 36% बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है, तो उसमें क्या करना होता है, रेट होती है ना, उसको ऐसा ही अपन टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो, मतलब 36 बढ़ रहा है तो 36/T, तो ये 100 और मान रहे हैं ना अपन, अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई होगी ना आपको, जैसे P 1000 है मान लो, ठीक है, और आपको मान लो अमाउंट आ गया 1360, आपने ऐसा किया और आप बोल दो कि हाँ यार इसमें डायरेक्ट निकालते हैं 360 में, अपन मान लो छः साल में हो रहा है वो, तो 6 का डिवाइड करोगे ना आप तो 60 आ जाएगा, ये 60% ये आंसर नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ठीक है। वो अब क्या बढ़ रहे हैं, अपन क्या बोल रहे हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ ना आपको, वो चीज़ समझो, 100 मान रहे हैं और वो मान के 136 कर रहे हैं ना, तो उसको वो आंसर आ जाता है। मान लो रेट आपको दे दी कितनी, इसमें 360 में मान लो 10% दे दियो आपको, तो ऐसे दे दी मान लो 36 साल हो गया, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। तो अपन मानते हैं ना कि भाई 36% बढ़ रहा है, तो अपन ने माना 100 रुपया है, 136 हो रहा है, तो वो वाला चीज़ लग जाती है, ठीक है। आप हर क्वेश्चन में मत ट्राई करने लग जाना कि भाई कोई भी वैल्यू दी हुई है न्यूमेरिकल उसमें ट्राई कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब मैं समझ रहा हूँ ना, अपन जो माने हुए क्वेश्चन थे ना पहले, कि एक 36% बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है, मान लो 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में 40% बढ़ रहा है, तो 100 रुपये माना, 140 रुपये हो रहा है 5 साल में, तो क्या 40/5 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन मान के करते हैं ना अपन, वो होगा, ठीक है। मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, इसमें ऐसे नहीं होगा, इसमें ये क्या अपन ने किया, ये इस तरीके से होंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करने के लिए अपन क्या करते हैं, 51 नंबर का क्वेश्चन देखो, 51 नंबर के क्वेश्चन में अब देखो वो फॉर्मूला लगेगा 1/R1T1 रेशो 1/R2T2, R2T2, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। 51 नंबर का क्वेश्चन है, 36 रुपये की दो राशियों को इस प्रकार किया कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 6.5% ब्याज से 4 साधारण ब्याज बराबर हो, तो देखो कितने कितने राशियों में डिवाइड करना है, 3600 रुपये है, 3600 को अलग रख दो अभी, तो क्या करना है 1/R1 कितना है आपका, ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। 1/R1T1 कितना है जल्दी बताओ, 5 और 3, 5×3 = 15 हो गया, और दूसरा कितना है 6 से 1/4, 6 से 1/4 कितना हुआ 25/4, यानी 25/4 इंटू 4 करोगे तो 25 आता है, यानी 6 से 1/4 इंटू 4 करोगे ना आप, 6 से 1/4 इंटू 4 ये करोगे तो इसका आंसर आ जाता है आपका कितना, ये आपका आंसर आएगा 25, ठीक है। एक 1:15 और रेशो 1/25, तो ये क्या होता है उल्ट सुलट हो जाता है, आपको ये समझ में आया, तो 25 रेशो 15 में डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर इसमें से निकाल लो आप कितना होता है,
आंसर आपका आ जाएगा जो भी है। आओ ठीक है। ठीक है। 15 देखो 25 और 15 को भी आगे डिवाइड कर सकते हैं अपन, कितना 5 से करो, 55 25 5 3 5:3 में कर दो इसको, सिंपल है। 25:15 को आगे जाके 5:3 में करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सारे के सारे ऐसे ही हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन देख लो, 52 का देख लो, 53 का भी देख लो, सिंपल है। अभी 54 नंबर का क्वेश्चन देखो, वही है रेशो में 1/R1T1 रेशो 1/R2T2 करना है। 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। 54 नंबर का क्वेश्चन किधर है भाई? 54, हाँ 54 नंबर का क्वेश्चन देखो, बाकी सब ऐसे ही हो रहे हैं, वो आप करके देख लेना। 54 नंबर का तीन तीन भागों में इस प्रकार बांटा कि 5% में 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष के मिश्रधन बराबर हैं। तो आपको क्या करना है, तीन भागों में यानी A:B:C में बांटना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, 1/100 प्लस R1T1 कितना है, R आपको दिया हुआ है 5%, 5 × 2 करते हैं, प्लस करते हैं ना इसमें, तो 5 × 2 करेंगे तो 10, रेशो 1/100 प्लस 5 × 3 करेंगे तो 15। ठीक है, रेशो 1/100, 5 × 4 करेंगे तो 20 आ गया। तो कितना आ गया, 1:110, रेशो 1/115, रेशो 1/120, ये आ गया सिंपल, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, 110 115 120। तो अपन इसको काटेंगे, किससे कट रहा है, आप 5 से काटो तो कितना कितना हो रहा है, 1/22 रेशो 1/23 रेशो 1/24। ठीक है, ये आ गया। तो अभी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये 22 का क्या आ जाएगा, 23 × 24 रेशो, ये बीच का करना हो तो 22 × 24 रेशो, इसका करना हो तो 22 × 23, ये रेशो आ जाता है। इस रेशो में आप काट पीट के करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेना, सोल्व कर लेना, आप सोल्व भी कर सकते हो। अभी देखो मैंने आपको ये लिखा ना, ये कैसे किया जाता है आपको मैंने समझाया था, रेशो प्रोपोर्शन में इनका एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम तो यार तीनों का मल्टीप्लाई करके ही आएगा एलसीएम, ऐसे तो आपको कोई एलसीएम दिखेगा भी नहीं इसका। ठीक है, तो मान लो एक से एलसीएम करके फिर उस संख्या को डिवाइड करना होता है, बाकी बची हुई दो संख्या को मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहली संख्या का डिवाइड किया, दोनों संख्या ये बची, फिर दोनों संख्या ये बची, फिर दोनों संख्या वो बची इसको छोड़ के। तो अब इनमें से काट सकते हो आप, 12 10 कुछ भी आ रहा होगा ना, एलसीएम निकाल के आपको आंसर आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो बताना, वापस कर देंगे। ठीक है, हाँ तो ये फॉर्मूला पुट किया अपन ने। 54 54 55 55 में देखो, हाँ 55 में क्वेश्चन आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। 55 नंबर का है, एक 14 वर्ष है, एक 12 वर्ष की आयु का बच्चा है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वही है मिश्रधन का इनका अनुपात सेम हो जाएगा, ऐसा कुछ है ना। हाँ, ए और बी में 14 वर्ष और 12 वर्ष की आयु जमा कराई, उनका 18 वर्ष के बाद दोनों का धन समान मिले, यानी मिश्र धन समान है। तो बताओ 14 वर्ष की आयु के खाते में कितना धन जमा गया। तो वही बात है, 45,000 को अपन छोड़ दो, 45,000 को 14 वर्ष वाले को ए और बी ले लेते हैं, 14 वर्ष और 12 वर्ष। आपसे पूछा है 14 वर्ष आयु वाला का, मतलब 14 वाली ए वाले का पूछा है, ए का ले लो और बी का ले लो, ये 14 वाला है और ये 12 वाला है। ठीक है, ये 4 साल तक रहेगा, इसका 6 साल तक रहेगा जमा। ठीक है, आपको समझ में आया। तो 1/100 प्लस इसका कितना है टाइम पीरियड, 4 साल, प्लस 4 इंटू कितना कर दोगे आप, 4 इंटू 18 साल तक है ना, 4 इंटू कितना कितना रेट कितनी है 10। ठीक है, रेशो 1/, ये 6 साल है, 100 प्लस 6 × 10। ठीक है, ये आ गया, अरे यार 6 × 10, 10 यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो कितना आता है 1/40, 140 रेशो 1/160, ये आया। इस रेशो को अपन तोड़ेंगे, कोडेंगे, मरोड़ेंगे, तोड़ के मरोड़ के रेशो को सोल्व करेंगे। तो तोड़ के मरोड़ के रेशो को सोल्व करने पर आपका क्या आएगा आंसर, ठीक है, सोल्व करेंगे तो 160 रेशो, ये यार सिंपल है ना, 160 रेशो 140 आपको ये करना है। ये 0 से 0 कट जाता है, ये 2 से काट लो तो 8:7 आ जाता है। 8:7 में कहा, यानी ए को तो 8 मिलेगा और बी को 7 मिलेगा, वो आप निकाल सकते हो। अब 8:7 को 45,000 को 8:7 में डिवाइड करना है। ओके, आपको शायद आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, कितने मिनट की होगी यार वीडियो, 43 मिनट की तो हो चुकी है। एक काम करता हूँ यार, फटाक से आपको और चीज़ें मैं बता देता हूँ। अब देखो 59 नंबर का क्वेश्चन, 54 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन भी देखो सिंपल है। 56 क्या बोल रहा है कि 3,000 उधार ली, उसके 1/12% साधन ब्याज, शेष भाग 10% साधन ब्याज की दर से लिया गया।
यदि 2 वर्ष के बाद कुल इतना रुपये भुगतान किया तो 12% की दर से ली गई राशि कितनी थी। आपको देखो कुल भुगतान दिया हुआ है और पी दिया हुआ है। पहली बात तो आप निकालोगे कि दर, पहले सिंपल निकाल लोगे दर परसेंट कितनी। निकालने के लिए क्या करोगे, है ना, कितनी आएगी पहले दर। देखो टोटल दर दी हुई है आपको 36,480। अगर कॉमन दर निकालेंगे ना शेष बची हुई, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 36,480, ठीक है। 36,480 को में माइनस करेंगे अपन 30,000 को, तो कितना बचता है 6480। दर निकालने के लिए क्या करेंगे 6480। अभी टाइम पीरियड कितना है 2 वर्ष का, तो 2 कर देंगे। और रेट कितनी है 12, रेट तो अपन को निकालनी है यार। तो 6480 तो ऐसा ही था अपॉन 100। अभी पी कितना था 30,000, ठीक है। और आर टाइम पीरियड है 2 साल, तो इसका क्या आएगा आंसर 6480, तो 10 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 10.8%। आपको समझ में आ रहा है ना। पहले आपको कॉमन रेट निकालनी है 10.8% से देता, अगर डिवाइड करके नहीं देता तो वो 10.8% रेट होती उसकी। हाँ बात समझ में आई। अपन कौन सा नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं 54 नंबर का, ठीक है। अभी देखो, अभी है ए, मान लो ए है, ए बी है। कोई भी धन दो भागों में ए और बी के हिसाब से दिए। अभी यहाँ पे लिख दो आप 12% लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया आपने 10%। और कितना दिया उसको टोटल अपने निकाला, तो 10.8 आ रहा था ना। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 10 में से 10.8 माइनस किया आपने, है ना, तो कितना बचता है 0.8। यहाँ पे लिख दो आप 0.8। और 12 में से 10.8 माइनस किया तो कितना बचता है 1.2। 1.2, तो ये क्या 0.8 रेशो 1.2 में आएगा, ठीक है। ये पॉइंट हटा दोगे तो 8:12 आ जाता है। 8:12 का मतलब 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2:3 में दिए हैं पैसे। 2:3 में पैसे दिए हैं, आप निकाल लो 2:3 कितना कितना होता है। सिंपल है, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। कहाँ तक होंगे आपके सारे क्वेश्चन ऐसे 58 तक। 58 तक हो जाएंगे। अगर देखो आपको समझ नहीं आया तो टाइम स्टाम्प लिख देना और आप समझा देना कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। जितने भी प्रॉब्लम हो वो बता देना यार आप। अभी मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले आप दर निकालो कि कॉमन दर कितनी है। कॉमन दर निकाली 10.8, कल भी किया था ऐसा क्वेश्चन। उसमें ए को बी को इसको इसमें से माइनस करो तो यहाँ पे लिख दो, इसको इसमें से माइनस करो यहाँ लिख दो, इनका रेशो आ जाएगा सिंपल। हाँ, तो 59 नंबर का क्वेश्चन देखो। 59 नंबर का क्वेश्चन सिंपल है। इसमें किस्त वाला क्वेश्चन है। किस्त वाला फॉर्मूला आपको पता है ही क्या होता है। किस्त वाला फॉर्मूला आपको मैंने बताया भी था क्या होता है। किस्त वाला फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से। किस्त वाला फॉर्मूला 100 इंटू ए, जितना अमाउंट देना होता है अपॉन 100t, ठीक है, प्लस आर टी, टी माइनस 1 अपॉन 2। ये होता है फॉर्मूला। आपको मैंने किस्त वाला फॉर्मूला समझाया हुआ है। अभी क्वेश्चन नंबर देख लो आपको कौन सा वाला, कौन से वाले में लग रहा है ये 59 में। 59 में देखो 4% वार्षिक ब्याज 448 रुपये के ऋण के निपटान में कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। आपसे वो पूछा है क्या, क्या पूछा है इसने, किस्त बताओ इसकी भाई कितनी होगी। किस्त क्या होगी वार्षिक भुगतान करने के लिए। इसकी किस्त करने के लिए क्या करेंगे अपन, ऐसे कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 100 इंटू ए करेंगे। 100 इंटू ए कितना है अपना 848 है, ठीक है। 848 है। अपन क्या करेंगे इसमें वार्षिक भुगतान के लिए 100 इंटू टी कितना है अपना, टी यानी 4 वर्ष है, 4 प्लस आर टी कितना है, आर कितना है 5%, 5 इंटू 4 आर टी, टी कर दिया ना 4 है। और फिर अगला है टी माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। अपन इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 100 इंटू 848 अपॉन 100 है 400 आ गया, 400 प्लस कितना आ रहा है 500 का 20, 60 में 2 से डिवाइड किया तो 30 आ रहा है, ठीक है। 30 आ रहा है तो 430 आ चुका। आप कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन। कितना है यार 500 का 20, 500 का 20 कितना था यार, 4 था क्या, आर 4% है क्या 59 में। हाँ 4 है यार, 5 नहीं है, सॉरी ये 4 है। तो 4 चौका 16 है और 2 से डिवाइड करोगे तो 4 दूना 8 दिया 24 आ रहा है ये, ठीक है। ये 24 है, मैंने गलत बोल दिया था, 5% नहीं है वो 4% है।
ये अगले वाले क्वेश्चन में थी 5%, वो देख लिया मैंने। तो 848 इंटू 100 अपॉन, मैंने बताया था 424, 400 तो था ही, 400 प्लस मैंने बताया वो 24 आ रहा था, प्लस 24 हो गया तो 424 हो गया। 424 को 848 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाता है, 2 इंटू 100 करेंगे तो 200 रुपये आ जाता है। सिंपल है। अभी मैं देखो सारे क्वेश्चन में फॉर्मूले में पुट करो और वो आंसर आ जाएगा। अभी मैं एक इमीडिएट पेमेंट का और बता देता हूँ, वो कैसे करेंगे। इमीडिएट पेमेंट वाला क्वेश्चन है, आप 62 नंबर का क्वेश्चन देखो। 62 नंबर देखो, 1.5 वर्ष बाद इतने देने तथा बी को ए में के 6 महीने बाद इतने देने। यदि साधारण ब्याज 14% हो तो अभी एक दूसरे को कर्ज निपटान करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे। ठीक है, ए बी को तत्काल रुपए देने हैं भाई साहब, ए बी को तत्काल देने हो तो कितने देने होंगे। अभी इमीडिएट पेमेंट बताया था आपको, ए को बी से देने हैं। तो मैंने आपको समझाई थी कि देय राशि होती है ना, जो भी देय राशि है ए बी को अपॉन 100 कर दो, इंटू 100 प्लस आर टी करना होता है। ठीक है, अभी ए बी को तत्काल देने हैं तो ए को बी को कितना तत्काल देना है, 1573। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे 1573 कर दिया। दे राशि इतनी है अपॉन इंटू कितना करेंगे अपन 100 कर दिया, अपॉन 100 प्लस आर टी कितना है इसका 1.5 वर्ष बाद। 1.5 वर्ष बाद बोला ना इसने, 1.5 वर्ष कितना होता है यार, 1.5 वर्ष होता है 3/2। ठीक है, 100 प्लस और रेट कितनी है इसकी, साधारण ब्याज 14% है, 14 इंटू 3/2 करना होता है। ठीक है, इसको पुट कर देंगे इसमें, इसको सोल्व करेंगे तो ए को बी को कितना देना होगा, ए को बी को देना होगा आपको 1300 रुपये। ऐसे ही बी को ए को कितना देना होगा, बी को ए को कितना देना होगा वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 1444.50 पुट कर देंगे, है ना, 44.50 कर देंगे, है ना, इंटू दे राशि कितनी है 100 अपॉन, अब इसमें टाइम पीरियड कितना है 6 महीना ना, 6 महीना है तो 6 को लिख देंगे 1/2, तो 100 प्लस आर टी, यानी आर कितना है 14, इसको लिख देंगे 1/2, 6 महीने को 1/2 लिख सकते हैं अपन, तो ये 7 आ जाएगा। तो बी को ए को कितना देना होगा, बी को ए तत्काल देना होगा तो कितना देना होगा, आप 1350 रुपये आ जाएगा, करके देख लेना, इससे ही 1350 आएगा। भाई 1350 देने हैं बी को ए, तो बी देगा 50 रुपये, तो कितना दे देगा बी 50 रुपये दे के काम निपटा देगा, काम सलट जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला मैंने आपको पुट करके बताया, अगर समझ नहीं आए तो वो बता देना। ओके, अब ये 63 नंबर का क्वेश्चन देखो आप। 63 नंबर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष थी, 2 वर्ष तक 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 9% और इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसका कुल साधारण ब्याज 11,400 दिया तो उसने कुल कितना लिया। मान लो उसने 100 रुपये उधार लिए, माना आशीष ने 100 रुपये उधार लिए, माना आशीष, ठीक है, लेट सपोज आशीष ने 100 रुपये उधार लिए, तो अगले 2 वर्ष के लिए तो इंटरेस्ट रेट मान लो 6% थी, तो इसका ब्याज कितना हो जाता है 12 रुपये, 12 रुपये हो गया। ठीक है, आप ऐसे समझो 12 रुपये हो गया। अगले 3 वर्ष के लिए 9% थी तो कितना हो गए 27 रुपये हो गए। ठीक है, आशीष ने माना 100 रुपये लिया ना अपन ने, तो कितना पहले 12 रुपये, 27 रुपये, और अगले 4% के लिए 14 है ना, कितना था, हाँ, और इसके बाद 14% थी, 9 है ना, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के, इसके बाद 3 वर्ष के लिए 14% थी, तो 14%, 9 वर्ष है ना, तो 2 और 3 5 निकल के, तो 4 साल के लिए 14% थी, तो 4 साल इंटू 14 करोगे, 4 इंटू 14 करोगे तो कितनी हो जाएगी, कितने ब्याज बन जाएगा 56। तो 12 रुपये, 27 रुपये और 56 रुपये उसका ब्याज हो गया। तो टोटल रुपये कितने हो गए, टोटल रुपये उसके हो गए 56, 27 और 12 कितना होता है यार, 35, 95, कितना हुआ, 56, 27 और 12, 29, 39 और 56, अरे कितना होता है यार, 12, 27 और 56, ये देखो कितना होता है, ये होता है 39, 39 और 56 कितना होता है, निकाल लो, 9 और 6 15 और 5 95 हो गया, 95 रुपीज हो रहे हैं। मान लो 100 रुपये पे उसको 95 रुपये उसको ब्याज देने पड़ रहे हैं, आप ये समझो। ठीक है, अभी क्या हुआ देखो, इसने बोला कि साधारण ब्याज कितना है 11,400, यानी 95 इक्वल टू 11,400